Hello everyone, welcome back to my channel Life of Adi, where I share my interview experiences, my life, how it's going on in MBA, and basically I'm just documenting my life in terms of helping students, in terms of helping everyone or anyone who is watching to this video. And yeah, that's all. So in this video, the primary topic of the video would be how was my SIBM Pune interview experience. Initially, there are two major colleges from the SNAP exam. The first one primarily being the SIBM Pune, and the second one is SCMHRD. Both of them give you a call above 98.3 or 98.4 percentile. And if you have that percentile, it is basically after that round, it is GDPI round. So not GDPI but GPI round. Yeah, so GPI round is group exercise and person interview. Post that the results are declared in the month of मार्च एंड आई गेस मार्च स्टार्ट में शायद रिजल्ट आ जाते हैं. सो या दैट्स ऑल. नाउ स्पीकिंग अबाउट SIBM पुणे इंटरव्यू. सो इनिशियली वी वर इन अ ब्रेकआउट रूम वेयर जहाँ पे क्या हुआ था कि पीपल वर ब्रॉट इन एंड द GD पैनल वॉज अराउंड कंसिस्टिंग 10 लोग. या देयर वर 10 स्टूडेंट्स विद मी इन GE पैनल. पोज दैट टॉपिक फॉर GE वॉज समथिंग रिलेटेड टू AI एंड टेक एज फार एज आई रिमेंबर. अब जी हो गया. जी में आई परफॉर्म वेल. आई गेव द इंट्रोडक्शन. आई इवन कंक्लूडेड द GD. पोज दैट देयर वाज PI. सो अब PI में इतनी वाट लगी मेरी. PI में ये कोई तो सर थे यार, बहुत किधर से भी सवाल ना, वो आंसर सुनने के लिए ही रेडी नहीं थे. सो क्या हो गया कि ही स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन. सो आदित्य, यू हैव डबल A इन योर नेम. सो वाई इट सो? वाई इज इट सो दैट यू हैव डबल इन योर नेम? सो आई गिव देम एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई देयर इज डबल इन माय नेम. बिकॉज अगर आप हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हो या गुजराती में कोई भी रीजनल लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हो, सो इफ देयर इज अ सिंगल ए इट कम्स टू आदित्य, एंड इफ देयर इज अ डबल ए देन इट इज प्रॉपर आदित्य. तो ये बात हो गई. अब इसके बाद वो जो सवाल पे सवाल पूछने लगे, उनको सुनना ही नहीं था एग्जैक्टली मुझे क्या कहना है. मेरे आंसर ही उनको सुनने नहीं थे. सो द पॉइंट वॉज कि द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ही आस्क्ड वॉज कि tell me something about yourself and why there's a double A in your name. This was the very first question. The second question was why such a diverse background, because I was someone who has done UPSC, then who has done civil engineering, then work in a hospitality background, also associated with an NGO, EdTech sector. भाई सब कुछ कर लिया था मैंने, सब कुछ कर लिया था. उसके बाद पूछते कि इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस क्यों है आपको. तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने क्यों डाइवर्स एक्सपीरियंस है. आई वॉज ट्राइंग फ्यू ऑफ द थिंग्स इन माई लाइफ एंड एवरीथिंग. सो आई गिव देम अ गुड प्रिपेयर्ड वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर. पोज दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अब वो उनको सुनना नहीं था, बीच में काट दिया. अब मैं उनको बोला था कि उन्होंने बोला कि ओके ठीक है, आपको UPSC एक्सपीरियंस है तो मुझे बताइए कि व्हाट इज़ GDP. तो मैंने बताया कि व्हाट इज़ GDP के बाद उन्होंने बताया कि ओके ठीक है, आप जब UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, व्हाट ऑल थिंग्स हैव यू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज GDP. तो मैंने उनको बताया कि इवन इफ यू आर बाइंग समथिंग, इवन इफ यू दिस स्लाइट ऑफ परचेज इन योर डेली रूटीन, यू आर कंट्रीब्यूटिंग इवेंचुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू GDP ऑफ इंडिया. तो उन्होंने बोला ये तो कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, ये तो सब करते हैं, ये तो कोई भी करता है. तो मैंने बोला कि ठीक है, सही है सर, ये तो कोई भी करता है, इट इज़ राइट, कम्प्लीटली राइट. तो उन्होंने बोला कि कुछ यूनिक कुछ बताओ यार. तो मैंने उस क्वेश्चन को रिफ्रेम किया, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेनेवर यू आर स्टक इन अ PI, reframing question is much more important, but you make sure that the core essence of the question remains the same. So I reframe the question as ki what I have contributed to India's growth sector basically. So I gave them an answer about, I took that answer towards my experience in teaching kids. तो मैंने बच्चों को बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ाया और बहुत ज़्यादा पढ़ाया. तो मैं पूरा उस चीज़ पे फोकस कर दिया, मतलब उस चीज़ पे फोकस पे आ गया मैं कि I told them that okay, I was teaching to kids, I was not contributing directly in terms of monetary benefits to GDP, but in terms of social contribution, in terms of upliftment, in terms of SDGs goals मैं एक contribute कर रहा था, because towards a responsible better citizen वगैरह. मैंने एक बहुत अच्छे से आंसर दिया. इट वॉज डायरेक्ट आंसर था, मतलब मैंने उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं किया था, बट जो मुझे दिमाग में आ रहा था वो टाइम पे, जो दिमाग में सूट हो रहा था वो मैंने बता रहा था. बट दैट एंडेड अप बीइंग अ अमेजिंग आंसर विच ही प्रेज्ड फॉर दैट मी अलॉट. पोज दैट उन्होंने बोला कि योर सिविल इंजीनियरिंग मार्क्स आर कंसिस्टेंटली लो फॉर 2 years, तो वाई सो. और उसके बाद अचानक से शूटअप हो गए. तो मैंने उनको बताया रीज़न कि सर स्टार्टिंग में तो आई वॉज फाइंडिंग माई राइट sets of, I was finding my right set of talent, or I was finding my right set of mindset basically. अब मैंने सिविल इंजीनियरिंग ले तो ली थी, पर सिविल इंजीनियरिंग में क्या करना है, कैसे करना है, किस में करियर परस्यू करना है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स टू डू, वो मैं थोड़ा गेज कर रहा था बेसिकली.
तो बोला कि तो वो इसलिए आपके लो मार्क्स है। मैंने बोला सर जब मैं सिविल इंजीनियरिंग में आया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों का मुझे एक्सपोजर मिला। I was also civil department manager. I was trying my hands on various other things apart from NGO, apart from being the department manager, apart from being the general secretary of my college and various other things. So मुझे बहुत सारा एक्सपोजर मिला, तो कहीं ना कहीं मेरा अकेड्स पे थोड़ा ध्यान हट गया एंड विच रिजल्ट इन द लेसन मार्क्स इन माई सेमेस्टर एग्जाम्स बेसिकली। तो बोला कि ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ। तो बोला कि एनी ऑफ द अचीवमेंट यू हैव, कि आपने वो साल में कुछ किया। तो मेरे पास हिंदुस्तान टाइम्स फ्रेश फेस का न्यूज़पेपर कटलेट था, बिकॉज मेरा फोटो न्यूज़पेपर में आया था, तो उसका न्यूज़पेपर कटिंग था। तो मैंने वो दिखाया उनको कि ये देखिए सर, ये दिस इज द कट आउट ऑफ माई फोटो, और ये वाला ये डेट पे यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स फ्रेश फेस हुआ था, जहाँ पे आई वॉन एट द कॉलेज लेवल, देन आई पार्टिसिपेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहाँ पे फिर मैंने स्टेट लेवल पे आ गया एंड इवेंचुअली मेरा फोटो न्यूज़पेपर में आ गया। तो आई वॉज लाइक कि थोड़ा पिस्ड ऑफ हो गया, आई डोंट नो भाई, बट थोड़े पिस्ड ऑफ हो गए यार। उनको लगता है कि नहीं चाहिए होंगे शायद, जैसे जो होंगे ऐसे एक्टर्स वैक्टर्स तो कुछ होंगे, उनको नहीं चाहिए होंगे, क्या पता, उनको एकेडमिकली साउंड लोग चाहिए होंगे। सो उन्होंने बोला कि ओके, वाई डिडेंट यू ज्वाइन एक्टिंग एज अ करियर एंड वाई MBA, वाई UPSC, इतना सब, इतना कंफ्यूज लोग हमको नहीं चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट ऐसा बोल दिया, इतना कंफ्यूज लोग हमको नहीं समझ में आते। तो मैंने उसका आंसर प्रिपेयर किया था, तो मैंने उसका आंसर बहुत अच्छे से दिया। मैंने उसका आंसर बताया कि सर क्यों एक्टिंग नहीं है, क्यों मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, क्यों MBA के लिए मैं जा रहा हूँ। आई सी इट एज अ करियर डिफाइनिंग पार्ट बिकॉज आई ऑलरेडी फेस अ सेटबैक इन माई UPSC जर्नी. So, but I believe in resilience. I believe that every setback is an opportunity to bounce back and everything. I gave them a good answer. In terms of why MBA after so much of इतना मतलब मौज मस्ती करने के बाद इतना MBA क्यों करना है, मौज मस्ती आज कि इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद अब MBA में क्यों आए बेसिकली। तो मैंने उसका अच्छे से आंसर प्रिपेयर किया था, मैंने उसका आंसर दे भी दिया अच्छे से। उसके बाद उन्होंने बोला कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर कन्फ्यूज एंड आई सॉरी उन्होंने बोला कि आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो कन्फ्यूज इन लाइफ एंड व्हाट डू यू वांट टू डू एग्जैक्टली। तो मैंने उसका आंसर प्रिपेयर किया, तो मैंने उसका आंसर दे दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि आर यू अवेयर अबाउट द ब्रांड SIBM। मैंने बोला येस सर। बोलेंगे आर यू अवेयर अबाउट ब्रांड SIBM पुणे। बोला येस सर। तो बोला कि ओके हु इज़ डायरेक्टर, तो मैंने डायरेक्टर का नाम लिया। हु इज़ चांसलर, तो मैंने उसका भी नाम दे दिया, बिकॉज आप ये सब प्रिपेयर करके जाते हो, आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए भी। तो मैंने उसका भी नाम ले लिया। अब मैंने ये सब नाम तो ले लिए, पर उन्होंने बोला कि हाउ यू वुड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ब्रांड, मतलब हाउ यू एज अ कैंडिडेट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ब्रांड। तो मैंने उसका अच्छे से आंसर दिया कि वाई MBA एंड वाई MBA स्पेसिफिकली फ्रॉम SIBM पुणे। तो मैंने उसका आंसर फ्रेम किया था। आंसर वी बेसिकली लर्न ऑल दिस आंसर्स, वी जस्ट बायड ऑल दिस आंसर्स, दे आर आंसर्स अलाइन विद आवर कैरियर एस्पिरेशंस, दे आर आंसर्स अलाइन विद आवर एथिक्स, आवर कोर वैल्यूज, आवर कैंडिडेचर। तो ये सारी चीज़ें एक आपको एक यूनिक ब्लेंड देती है बेसिकली। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SIBM पुणे इंटरव्यूज और एनी ऑफ द इंटरव्यूज, एक यूनिक ब्लेंड, और या तो आपकी जो स्पेशलिटी है मेंशन दैट इन योर आंसर्स, सो इट वुड मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। तो ये चीज़ ध्यान रखना। पोज दैट उन्होंने बोला कि आपके पास तो आपने जो आंसर दिया है उससे तो आई कैन सी दैट यू हैव नथिंग टू ऑफर टू SIBM। सो मैंने उनको वापस बताया, आई जॉटेड डाउन, आई ब्रॉट दैम टू माई स्ट्रेंथ्स, बेसिकली कल्चरल एक्टिविटीज़, एक्टिंग, डांसिंग, प्रेजेंटिंग, होस्टिंग, एंकरिंग, being a better fit, being having someone who has experience in 360 degrees, that is UPSC, that is teaching, that is also hospitality, would bring surely a different point of view, would surely bring something out of the box while we are in a group discussion, while we are in a group learning environment. तो ये सब सुन के उनको लगा कि शायद मैं मान नहीं रहा हूँ कुछ, तो पता नहीं क्या। उन्होंने बोला कि आप इतने मतलब आंसर सब दे रहे हो, तो ये कॉन्फिडेंस है कि और कॉन्फिडेंस। दिस वाज द सेम क्वेश्चन जो मुझे SCMHRD में पूछा गया था शायद। हाँ, SCMHRD के इंटरव्यू में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि और कॉन्फिडेंस बोल रहा है। फिर पता नहीं, मैंने ऐसे किया कि नहीं सर, ये तो मेरा कॉन्फिडेंस ही है। मैंने हैंड तो बेसिकली व्हेन यू सेट फॉर इंटरव्यू यू हैव टू सेट लाइक दिस, और आपके हैंड जेस्चर्स यहाँ होने चाहिए एग्जैक्टली, कि आप ये फ्रेम होता है, ये फ्रेम में आपको एक्शन करनी होती है कि क्या व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। इफ़ यू आर सेइंग समथिंग बिटवीन विच इज कॉन्ट्रास्ट इन नेचर, तो आपको पहले ये वाले पॉइंट पे लेना है, फिर उनको ये वाले पॉइंट पे लेना है, फिर उनको बीच में उनको आपको एक स्टैंड लेना होता है जो आपका आंसर फ्रेम होगा। इट वुड कवर दिस पार्ट एज वेल एंड दिस पार्ट एज वेल, सो मेक श्योर यू आंसर लाइक दिस। तो उनका नज़र मेरे वॉच पे चले गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेयरिंग HMT जनता द देवनागरी स्क्रिप्ट, ब्लू वाला एडिशन था, सो इट वाज ब्लू गोल्ड काइंड ऑफ एडिशन। सो ही टोल्ड मी दैट द वॉच विच यू आर वेयरिंग इज HMT जनता। मैंने बोला येस सर इट इज़ HMT जनता। तो फिर पूरा डिस्कशन HMT जनता पे चलेगा कि HMT जनता कब कब उसका एक्सिस्टेंस में आया था, वाई द वॉच इज सो फेमस, व्हाट आर द मूवमेंट्स इन HMT जनता, वाई द ब्रांड इज राइट नाउ नॉट मेकिंग इनफ विजिबिलिटी, वाई इट इज़ नॉट मेकिंग इनफ मनी, और वो क्यों बंद कगार पे है या बंद हो चुका है। HMT जनता में क्या प्रॉब्लम है, वो कॉर्ड्स मूवमेंट से हैंड वाइंडिंग मूवमेंट से कॉर्ड्स मूवमेंट पे क्यों आ गए, उनको क्या करना चाहिए।
And eventually he asked me this three things, that gave me three suggestions as a brand manager of HMT जनता, कि हमें क्या अलग से करना चाहिए जो हम स्टैंड आउट करें बाकी वॉचेस के कंपैरिजन में. बेसिकली देयर आर मैनी इंडियन वॉचेस, इथोस वॉच या सब बहुत सारे वॉच हो गए जिससे हम HMT जनता को स्टैंड आउट कर सके और जो कल था पहले फॉलोइंग वो वापस आ जाए. I was like कि ये watch तो something, it is my forte. Watch is something which I am very much like passionate about. Watch is something which I am very much interested in. तो मैंने उसको बहुत well curated आंसर दिया. There are my 3 points, उनको 3 points में उसको points में break down किया, उसका मैंने बहुत अच्छे से आंसर दिया. तो ही वॉज लाइक कि ओके वी आर डन विथ योर इंटरव्यू. खत्म. भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं कि यार ओके वी आर डन विथ योर, मतलब ऐसा कुछ बोला ही नहीं. अच्छी चीज़ है कि ओके इट वॉज अ गुड आंसर या समथिंग. नॉट इवन अ स्माइल इज द एंटायर इंटरव्यू. तो बहुत थोड़ा मेरे को बहुत डी मीनिंग भी लगा और थोड़ा डिप्रेसिंग भी लगा. डिप्रेसिंग एज इन कि थोड़ा लगा यार शिट या व्हाट इज द थिंग विच आई एम आंसरिंग रॉन्ग. कैसा क्या चीज़ हो रहा है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, या ऐसे क्या आइडियाज़ है जो मैं उनको नहीं फ्रेम कर पा रहा हूँ. एंड इवेंचुअली द इंटरव्यू एंडेड एंड इट वॉज लाइक कि हमको बोला कि ओके ठीक है यू कैन गो टू ब्रेकआउट रूम बोला कि ओके लीव द मीटिंग. भाई द एंटायर प्रोसेस वॉज सो मच लाइक कि मैं क्या बोल के मेहरबानी करते लोग, पता नहीं क्यों. बट ऑफकोर्स आफ्टर द ब्रांड नेम, इतने बड़ी ब्रांड है, लोग तो पागल उसमें जाने के लिए. बट HRD का प्रोसेस वॉज वेरी 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 काम, कंपोज, सिंपल, बहुत लॉजिकल, सपोर्टिव एंड बहुत कुछ था उसमें यार. बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू. एक होता है कुछ, एक एक्सपीरियंस फील करता है एक एस्पिरेंट, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है. तो मुझे पता नहीं HRD में बहुत ज़्यादा ही. इट्स नॉट दैट मैं ये कॉलेज में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट ऑनेस्टली ये ऐसा लगता है आपको कि मतलब ऐसा हो गया था नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप चीज़ हो गई थी मेरे साथ. तो और बहुत लोग ये साल एक्सपीरियंस में जितना सुने हैं लोगों के, ऐसा बहुत लोग का हो रहा है. सिर्फ आई एम नॉट द वन. और लास्ट ईयर भी बहुत लोग का हुआ था ऐसा. एंड दैट्स ऑल. एंड ऐसा भी मेरा नहीं कन्वर्ट हो पाया. इट वॉज वेट लिस्ट तो लंबी थी, तो वेट लिस्ट मूव ही नहीं हुई. भाई हर साल तो 90 तक मूव होती है, इस साल मूव ही नहीं हुई वेट लिस्ट और फिर नहीं कन्वर्ट हुआ. तो फिर HRD में आ गया. HRD में आ गया तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल यार. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन माई लाइफ. मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, कोई रिग्रेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है मुझे. बट ये हाँ ये रिग्रेट होता है कि आप ऐसे में प्लेस नहीं हुए, वैसे में प्लेस नहीं हुए. प्लेसमेंट है भाई. प्लेसमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. आई एम मेकिंग श्योर एंड आई वुड जस्ट मेक श्योर राइट पास ऑन दिस मैसेज दैट इट इज जस्ट अ प्ले, इट इज जस्ट पीनट्स. इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर एंटायर लाइफ. द एंटायर लाइफ कंपोजेस ऑफ द एंटायर थिंग्स, द 360 degree थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू डू व्हाइल यू आर एन MBA. केस कम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, दोस्त बनाने हो गए, मेमोरीज बनाने की, सब कुछ ये आप तब कर लो जब MBA होता है. प्लेसमेंट इज आउटकम ऑफ योर कैंडिडेचर, आउटकम ऑफ योर मार्क्स, आउटकम ऑफ व्हाट यू हैव डन अंटिल नाउ, बट इट इज नॉट द एंटायर और इट इज नॉट द फाइनल गोल बेसिकली. सो या गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. ये था मेरा SIBM पुणे का एक्सपीरियंस. आई वुड ऑल्सो मैंने सब ट्रांसक्रिप्ट लिख के रखी है, इसलिए मैं यहाँ से पढ़ के बोल रहा हूँ कि कैसा रहा. मैंने सब लिख के रखा था वो टाइम पे. ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू कमेंट डाउन बिलो विच ऑफ द कॉलेज इंटरव्यू you wanna hear about from my experience. Which of the college interview transcripts do you want? Do connect me on LinkedIn, do connect me on Instagram. I am more than happy to help every student, because since while I am also in process of admissions and everything, I can literally see aspirants के लिए क्या doubts होते हैं, वो कैसे टेंस हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आते हैं बच्चे. इतना टेंशन मत लो बच्चों. Everything is well and everything would end well. Just stay focused, stay calm, stay composed, and stay grateful to each and everything that's happening around you. That's all from my side. Aditya Saparia signing off. I hope you like this video. I hope you subscribe channel. Share this video if you like it. Share it with someone who is in need. But that's all. Aditya Saparia signing off. Thank you so much.